बस अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिहि व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व सनदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ुल इन्ना स्वलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन ला शरीक लहु व बिज़ालिका उमिरतु व अना अव्वलुल मुस्लिमीन व क़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्ना अअतैनाकल कौसर फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। थोड़ा सी प्यार करो, मैं क्या पता चला रहा बोल गया ज़्यादा बोल गया और कभी मामूली से बस। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेइंतिहा हमारे ऊपर शुक्र व एहसान है कि हम सबको उस परवरदिगार आलम ने हमें इस वक्त के मुक़द्दस अय्याम अता फ़रमाए। इस वक्त के जो अय्याम चल रहे हैं, दिन चल रहे हैं और इस वक्त की जो रातें चल रही हैं, वो बड़ी मुबारक रातें और बड़े मुबारक दिन चल रहे हैं। और ये हम सब की खुशकिस्मती की बात है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें इतनी ताकत भी दी है, क़ुव्वत भी दी है, सेहत भी दी है, तंदुरुस्ती भी दी है कि हम इन अय्याम में और इन रातों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम खूब इबादत भी कर सकते हैं, कुरान करीम की तिलावत भी कर सकते हैं, नवाफिल ज़िक्र व अज़कार भी कर सकते हैं, परवरदिगार आलम के सामने रो रो कर गिड़गिड़ा कर हम दुआ भी मांग सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हमारे ऊपर इतना बड़ा फ़ज़्ल है और उसकी हमारे ऊपर इतनी बड़ी मेहरबानी है
ये अय्याम वो चल रहे हैं कि इन अय्यामों के अंदर, इन दिनों के अंदर बंदा या बंदी जो भी इबादत करे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बड़ी महबूब है, बड़ी प्यारी है। इस वक्त का किया हुआ अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बेइंतहा प्यारा है। इबादत भी प्यारी है और इबादत करने वाला भी प्यारा है। इन दिनों में कुरान करीम की तिलावत करना भी महबूब है, तिलावत करने वाला भी महबूब है, नमाज भी महबूब है, नमाजी भी महबूब है। क्यों? इसलिए कि ये वो अय्याम चल रहे हैं, ये वो रातें चल रही हैं कि इन रातों की परवरदिगार आलम ने कुरान करीम के अंदर कसमें खाई हैं। कितनी बड़ी फजीलत है इन अय्याम की। महीना जो चल रहा है, इस महीने का अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की निगाह में कितना बड़ा मुकाम है, कितना बड़ा एहतराम है। और ख़ुद सबसे पहले इस महीने के नाम से फजीलत मालूम हो रही है कि ज़ुल्हिज्जा, यानी ये महीना जो है हज का महीना है। ज़ू के माना वाला के हैं और हज के माना हज के हैं, तो हज वाला महीना यानी ये महीना हज का महीना है। और इन अय्याम के अंदर खुसूसन जो आने वाली 9 तारीख़ है, 9 ज़िलहिज्जा, जिसको हम अरफ़े के दिन से याद करते हैं, उस दिन को, उस दिन में हज जैसी मोहतम बिशान इबादत की तकमील होती है। यानी 9 ज़िलहिज्जा को हज होता है। इतना मुबारक महीना है कि जो हज जैसी मोहतम बिशान इबादत है, ये ऐसी इबादत है, ऐसी इबादत है कि सिर्फ़ और सिर्फ 9 ज़िलहिज्जा को ही ये इबादत अदा होती है। वरना इसके अलावा जितनी भी इबादतें, नमाज़ें रोज़ाना पढ़ी जा रही हैं, रोज़े रमज़ान के रोज़े के अलावा नवाफिल रोज़े कभी भी रख सकते हैं। ज़कात है, आप कभी भी निकाल सकते हैं। कुरान करीम की तिलावत है, कभी भी कर सकते हैं। लेकिन हज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये ऐसी इबादत बनाई, ऐसी इबादत बनाई, सिर्फ़ इसी दिन में 9 ज़िलहिज्जा में ही वो इबादत अदा होती है। 9 ज़िलहिज्जा को ही हज जैसी मोहतम बिशान फ़रीज़े की तकमील होती है। 9 ज़िलहिज्जा को अराफात के मैदान में हुज्जाज इज़ाम पहुँचते हैं। जो कोई भी 9 ज़िलहिज्जा को ज़वाल से पहले पहले पहुँच गया, उसका हज अदा हो जाएगा। और जो 9 तारीख़ को अराफात के मैदान में ना पहुँचा, उसका हज ही अदा नहीं होएगा। और दूसरी इबादत इन अय्याम के अंदर क़ुरबानी की है। क़ुरबानी वाला अमल भी इन्हीं अय्याम में अदा होता है। इन अय्याम को छोड़कर अगर कभी भी जानवर को क़ुरबान करेंगे तो क़ुरबानी का सवाब नहीं मिलेगा। क्या जब जानवर को कुर्बान कर दो, लेकिन जो सवाब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुर्बानी का रखा है, कुर्बानी का सवाब और अय्याम में मिलने वाला नहीं है। सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने
इन्हीं अय्याम के अंदर, इसी महीने के अंदर 3 दिन बना दिए हैं, 10वीं तारीख, 11वीं तारीख और 12वीं तारीख की असर तक। बस इन्हीं 3 दिनों के अंदर कुर्बानी वाला अमल होगा। अगर इन 3 दिनों के अंदर जानवर को कुर्बान करेंगे तो कुर्बानी का सवाब मिलेगा, वरना इन 3 दिनों को छोड़कर तुम चाहे कितने ही जानवर कुर्बान कर दो, लेकिन कुर्बानी का सवाब मिलने वाला नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने का कितना बड़ा मुबारक मुकाम बना दिया और इस महीने की कितनी बड़ी फजीलत बना दी कि अगर हज की तकमील हो रही है, हज हो रहा है, तो इसी महीने की 9 तारीख को हो रहा है। कुर्बानी वाला अमल हो रहा है तो इसी महीने की 10वीं और 11वीं 12वीं तारीख को कुर्बानी वाला अमल हो रहा है। और इन अय्याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जानवर के ऊपर छुरी चलाना और जानवर का खून बहाना ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को महबूब है, प्यारा है। वरना तुम जानवरों के बदले चाहे तुम करोड़ों रुपया अल्लाह की राह में खर्च कर दो, गरीबों को तकसीम कर दो, कुर्बानी का कोई सवाब नहीं मिलेगा। कुर्बानी का सवाब मिलेगा तो जानवर के गले के ऊपर छुरी चलाने से, खून बहाने से मिलेगा। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने यूँ इरशाद फरमाया, अरे कुर्बानी के अय्याम में, कुर्बानी के दिनों में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को जितना अपनी राह में जानवर का खून बहाना प्यारा लगता है, प्यारा है, महबूब है, उतना कोई सा भी अमल अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को प्यारा नहीं लगता। जितना महबूब, जितना प्यारा अल्लाह की राह में जानवर का खून बहाना लगता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कुर्बानी के अय्याम में कुर्बानी किया करो, अपने जानवरों को, अपनी मनपसंद जानवरों को मेरी राह में कुर्बान किया करो, खून बहाया करो। मुझे जितना तुम्हारे जानवर का खून बहाना प्यारा लगता है, उतना कोई सा भी अमल मुझे इन दिनों में प्यारा नहीं लगता। अपनी हैसियत के मुताबिक अच्छे से अच्छा जानवर जो तुम्हें प्यारा लगता हो, जो तुम्हारे दिल को भाता हो, जो तुम्हारे दिल को छूता हो, ऐसे जानवर को मेरी बारगाह में उसको कुर्बान किया करो, खून बहाया करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के प्यारे नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे मैदान महशर कायम होगा, क़यामत का दिन होगा, हर एक पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहा होगा, नबी गुजर रहे होंगे, औलिया गुजर रहे होंगे, कुतब गुजर रहे होंगे, गौस गुजर रहे होंगे, आदम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से लेकर क़यामत तक जितने भी आने वाले इंसान हैं, तमाम के तमाम पुल सिरात के ऊपर से गुजर रहे होंगे। 500 बरस की उसकी 500 बरस की चढ़ाई है और 500 बरस की हमवारी है और 500 बरस की उतराई है, 1500 बरस का वो रास्ता है, 1500 बरस का वो पुल है, पुल सिरात। उसके ऊपर से हर एक को गुजरना होगा, नेको बदो कोई भी हो, अल्लाह का फर्मा बरदार हो, अल्लाह का नाफरमान हो, हर एक को उसके ऊपर
ऊपर से गुजरना होगा। हदीस शरीफ के अंदर मौजूद है, जो तुम अपने जानवरों को कुर्बान करते हो, यही जानवर तुम्हें अपने ऊपर सवार करके पुल सिरात के ऊपर से गुजारेगा। तो इसलिए अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, अच्छा हो, सेहतमंद हो, तंदुरुस्त तुम्हारा जानवर हो, बेहतरीन हो, जो खूबसूरत लगता हो और तुम्हारा उसके ऊपर प्यार आता हो, तुम्हें उसकी मोहब्बत आती हो, उस जानवर को तुम अल्लाह की बारगाह में कुर्बान करो, खून बहाओ। अल्लाह फरमाते हैं, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालु तक़वा मिनकुम। अल्लाह यूँ फरमाते हैं, ओ मेरे बंदो, तुम्हारे जानवरों का खून मेरे पास नहीं पहुंचता, तुम्हारे जानवरों का गोश्त मेरे पास नहीं पहुंचता, तुम्हारे जानवरों की खालें मेरे पास नहीं पहुंचती, मेरे पास तो तुम्हारे दिलों का तक़वा पहुंचता है, तुम्हारे दिल के अंदर क्या है वो बात पहुंचती है। तो इसलिए खुशू खुजू से अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी किया करो, कुर्बानी किया करो, जानवरों की कुर्बानी दिया करो। जो भी तुम्हें जानवर प्यारा लगता है, बिल्कुल खुशदिली के साथ हो, बिल्कुल इखलास के साथ हो, अल्लाह की बारगाह में कुर्बानी दिया करो, अल्लाह से दुआ किया करो, ऐ बारीला, ऐ परवरदिगारे आलम, तू हमारी कुर्बानी को कबूल फरमा, तू हमारे जानवरों को कबूल फरमा। और ये अय्याम हर साल आते हैं, हर साल हमें सबक दे करके जा रहे हैं। हर साल ये कुर्बानी के 3 दिन आते हैं और हमें सबक दे करके जाते हैं कि ओ मुसलमानों, तुम अल्लाह के लिए अपने आप को पूरा कुर्बान कर दो। कुर्बानी करने का मतलब ये है, अल्लाह का कुर्ब हासिल करो, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। कुर्बानी कुर्ब से बना है, यानी अल्लाह का कुर्ब, अल्लाह का तकर्रुब, अल्लाह की मार्फत, अल्लाह की मोहब्बत हासिल करो। आज तुमने अपने जानवर के ऊपर छुरी चलाई है, इसका मतलब ये है कि मैंने अपने आप को बारी इलाह में कुर्बान कर दिया। और अल्लाह से ये दुआ करो, ए परवरदिगारे आलम, मैंने सिर्फ अपने जानवर की कुर्बानी नहीं की है, बल्कि मैंने अपने आप को तेरी राह में पूरा का पूरा मैंने अपने आप को कुर्बान कर दिया। आज से हर एक चीज़ मेरी तेरे लिए होगी। अरे मेरा चलना भी तेरे लिए होगा, मेरा सोना भी तेरे लिए होगा, मेरा जागना भी तेरे लिए होगा, मेरा कारोबार करना भी तेरे लिए होगा। कभी झूठ नहीं बोलेंगे, गीबत नहीं करेंगे, चुगलखोरी नहीं करेंगे, नमाज नहीं छोड़ेंगे, रोज़े नहीं छोड़ेंगे। ऐ परवरदिगार आलम, हमने जानवर का गला काट दिया, छुरी चला दी, मौला मैंने अपने आप को पूरा का पूरा तेरी राह में कुर्बान कर दिया। मैंने सिर्फ जानवर को ही कुर्बान नहीं किया, बल्कि मैंने अपने आप को ही कुर्बान कर दिया। अरे जब भी मौका होगा मौला तेरे लिए कुर्बानी दूंगा, मेरी जान का नंबर आएगा, जान की कुर्बानी दूंगा, माल का नंबर आएगा, माल की कुर्बानी देंगे, बच्चों का नंबर आएगा, बच्चों की कुर्बानी देंगे। ऐ परवरदिगार आलम, सब कुछ तेरा है, ये दुनिया तेरी, आसमान तेरा, ये हमारे पास जो कुछ है सब कुछ तेरा दिया हुआ, हम भी तेरे दिए हुए मौला। जब भी तू हमारी कुर्बानी मांगेगा हम बिल्कुल हाजिर रहेंगे। आज तू जानवर की कुर्बानी मांगता है, हमने जानवर की कुर्बानी दे दी, और जानवर की कुर्बानी के साथ साथ
हम तुझसे ये वादा करते हैं ऐ बारी लाइंदा, अगर कभी आप हमसे जान की कुर्बानी मांगेंगे तो जान की कुर्बानी देंगे, माल की कुर्बानी मांगेंगे तो माल की कुर्बानी देंगे। हर साल ये अय्याम हमें ये सबक दे करके चले जाते हैं, रुखसत हो जाते हैं, लेकिन बस हमें वह इतना मालूम है कि 3 दिनों के अंदर कुर्बानी होती है और कुर्बानी के बाद उसका गोश्त पोश्त हम उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, खा लेते हैं, बस कहानी ख़त्म। अरे ये समझते ही नहीं कि कुर्बानी का मतलब क्या है, कुर्बानी वाला अमल हमें क्या सबक दे करके जा रहा है। अरे जो जानवर हम कुर्बान कर रहे हैं, ये जानवर हमें क्या पैगाम देता है, क्या सबक देता है। सबक यही देता है कि बारी इलाह हम हर वक्त तेरी रज़ा के सामने अपने आप को कुर्बान कर देंगे। सारी दुनिया हमसे नाराज़ हो जाए, मौला आपको नाराज़ नहीं करेंगे। चाहे कोई भी हो, तेरे हुक्म के सामने हर एक चीज़ को हम कुर्बान कर देंगे, हर एक चीज़ की हम कुर्बानी देंगे। तो मेरी माओ बहनों, मेरी प्यारी ख़वातीन हज़रात, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको भी मौका दिया है, वक्त दिया है, अपने वक्त को गनीमत जानो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें कितना मुबारक मौका अता फरमाया और कितने मुबारक अय्याम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें अता फरमाए हैं। हम इसकी कदरदानी करें। अगर अल्लाह ने आपको मालदार बनाया, साहिब हैसियत बनाया, साहिब निसाब बनाया, तो तुम भी अपनी तरफ से एक जानवर ख़रीदो या बड़े जानवर में एक हिस्सा लो, अपनी तरफ से अल्लाह की बारगाह में उसकी कुर्बानी दो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को तुम्हारा ये अमल बड़ा प्यारा लगेगा, बड़ा महबूब लगेगा। ये ना समझो हमारे घर के अंदर तो कुर्बानी हो ही रही है, बस एक ही कुर्बानी काफ़ी है। नाना, अगर तेरी हैसियत अलग है, तेरी मिल्कियत अलग है और तेरे पास इतना रुपया अलग से है, तो अलग से तेरे ऊपर कुर्बानी वाजिब है। शौहर के कुर्बानी करने से तेरा फरीज़ा अदा नहीं होगा, तेरे ऊपर जो ये वाजिब है ये अदा नहीं होगा, बल्कि अलग से तुझे कुर्बानी करनी होगी। घर के अंदर अगर तेरे 4 बेटे हैं या 3 बेटे हैं और सब की अलग अलग मिल्कियत है, सब के सब अलग अलग साहिब निसाब हैं, सब के ऊपर अलग अलग कुर्बानी वाजिब है। हम समझते हैं बाज़ घर के अंदर वालिद साहब ने एक कुर्बानी कर दी, बस एक ही काफ़ी है। नहीं, बहुत बड़े गुनहगार हैं, बहुत बड़े गुनहगार हैं। अगर तुमने जेवर का अपनी बहुओं को मालिक बना दिया, अलग से उनको साहिब निसाब बना दिया, उनके ऊपर भी अलग अलग कुर्बानी का वजूब है, कुर्बानी वाजिब है, ज़रूरी है। तो कुर्बानी वाला अमल भी इंशाअल्लाह ताला हम करेंगे और कुर्बानी के जो जानवर होगा उसके ऊपर इंशाअल्लाह ताला रब को खुश करने के लिए, राज़ी करने के लिए कुर्बानी वाला अमल हम करेंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन उससे पहले जो ये रातें चल रही हैं, ये दिन चल रहे हैं, चाँद देखते ही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे क्या चाह रहे हैं। अगर हमारा ये बयान पहले होता, चाँद दिखने से पहले, तो इंशाअल्लाह ताला बड़ा फ़ायदा होता। लेकिन आज चाँद की 3 तारीख़ है, 3 ज़ुल्हिज्जा है। आज के दिन इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी का अमल शुरू हो जाएगा और 3 दिन तक जारी रहेगा। यानी आने वाली जो जुमरात होगी उसको ईद उल अज़हा है, यानी बकरा ईद है, उसके अंदर कुर्बानी के जानवर कुर्बान होंगे इंशाअल्लाह ताला और 12वीं तारीख की असर तक जारी रहेगा ये अमल मेरी माओ बहनों। लेकिन हमें इन अय्याम के अंदर
क्या कुछ करना है, हमें क्या करना चाहिए था। 3 दिन पूरी लापरवाही में गुजर गए, 3 रातें पूरी लापरवाही में गुजर गई। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों का क्या मुकाम बनाया था। अल्लाह के हबीब पाक जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अरे जुल्हिज्जा के जो इब्तिदाई 9 दिन है, उन 9 दिनों के अंदर अगर कोई भी एक रोज़ा रखेगा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त 1 साल बराबर रोज़ा रखने के बराबर सवाब अता फरमाएंगे। एक रात अगर कोई बंदी इबादत करेगी, कोई हमारी बहन, कोई हमारी माँ अगर एक रात जाग करके गुजार दे, एक रात इबादत करने की तौफीक हो जाए, अल्लाह के नबी का फरमान है उसको शब-ए क़द्र के अंदर इबादत करने के बराबर सवाब हासिल होगा। जितना सवाब शब-ए क़द्र के अंदर मिलता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उतना सवाब इन रातों के अंदर करने पर अल्लाह अता फरमा देते हैं। गोया कि वो बहन, वो माँ ऐसी है जैसा कि उसको शब-ए क़द्र हासिल हो गई हो, शब-ए क़द्र की इबादत उसको हासिल हो गई हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के सामने हर वक्त हम तैयार रहें, ऐसे तैयार रहें जैसा कि अल्लाह के खलील, अल्लाह के दोस्त हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नूरे नज़र, लख्ते जिगर, नन्ही सी जान इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को बिल्कुल पूरी तरीक़े से कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए थे। या याम आते हैं, हर साल हमें वही किस्सा, वही बयान हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का याद दिलाते हैं, याद दिला करके चले जाते हैं। यही वो 10 तारीख थी और यही वो दिन था कि जिस दिन के अंदर इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने अपने नूरे नज़र, लख्ते जिगर, नन्ही सी जान इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम के गले पर छुरी चलाई थी। अरे जंगल ने वो मंजर देखा था, आसमान ने वो मंजर देखा था, दरख्तों ने वो मंजर देखा था कि एक बाप ने अपने बेटे को जमीन पर लिटा रखा था, हाथ पांव उसके बांध रखे थे और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने सगे बेटे के गले पर छुरी चला रहे थे। और छुरी चलाने पर जर्रा बराबर भी झिझक महसूस नहीं की इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने। लिहाजा इन दिनों में हर एक आलिम, हर एक इमाम, हर एक खतीब खूब तकरीरें की जाती हैं, बयान किया जाता है हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम का और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की कुर्बानी का वाक़या बयान किया जाता है। मेरी माओ बहनों, इसी महीने की 7 तारीख थी, यानी 7 ज़िलहिज्जा थी, इसी महीने की 7 तारीख थी। तो 7 तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर हुक्म हो रहा है, और इब्राहीम उठो, मेरी राह में कुर्बानी दो। सुबह हुई, इब्राहीम उठ गए, अल्लाह की बारगाह में 100 ऊँट कुर्बान कर डाले। 8वीं तारीख होती है, 8वीं तारीख को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने दोबारा फिर ख्वाब देखा और ख्वाब के अंदर कहने वाला कहता है, और इब्राहीम उठो और उठ कर मेरी राह में कुर्बानी दो, कुर्बानी करो।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उठ गए, बैठे हो गए, फिर दोबारा 100 ऊँट कुर्बान कर डाले। और मेरी माओ बहनों, खुदा की कसम ज़रा तसव्वुर तो करो, आज हमें एक जानवर कुर्बान करते हुए कितना महसूस होता है, कितना एहसास होता है। अरे वो खलील अल्लाह का दोस्त हुआ, एक हुक्म पर 100 ऊँट कुर्बान कर डाले। 1 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, बल्कि पूरे के पूरे 100 ऊँट कुर्बान कर डाले। नवी तारीख को फिर हुक्म होता है, और फिर हुक्म होता है, ओ इब्राहिम मुझे तो उस चीज़ की कुर्बानी चाहिए जो तुम्हें इस कायनात के अंदर सबसे ज़्यादा महबूब लगती है, सबसे ज़्यादा प्यारी लगती है, सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से तुम्हें मोहब्बत है, मुझे उस चीज़ की कुर्बानी चाहिए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम उठ गए और फ़ौरन समझ गए, अरे इस कायनात के अंदर तो मुझे अपने बेटे इस्माइल से ज़्यादा कोई चीज़ मुझे महबूब नहीं, कोई चीज़ मुझे प्यारी नहीं। या अल्लाह के वो खलील है, या अल्लाह के वो दोस्त है। न जाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपके कितनी इम्तिहान लिए हैं। फ़िलिस्तीन के अंदर आपका इम्तिहान लिया गया। अरे मिस्र के बादशाह के यहाँ आपका इम्तिहान लिया गया। नमरूद, आगे नमरूद में, नारे नमरूद के अंदर हज़रत इब्राहीम का इम्तिहान लिया गया। अरे अल्लाह का हुक्म गया, और मेरे खलील, और मेरे इब्राहीम, तुम अपनी बीवी हाजरा को, अपने नूरे नज़र को चिटियल मैदान में छोड़ाओ, जंगल में छोड़ाओ। एक हुक्म सुनते ही अपनी बीवी को भी छोड़ाए, अपने नूरे नज़र को भी छोड़ाए। इतना प्यार है अपने अल्लाह से, इतनी मोहब्बत है परवरदिगार आलम से, अपने पालनहार से इतनी मोहब्बत कि एक हुक्म पर बीवी को फौरन चिटियल मैदान में छोड़ आए, और एक ही हुक्म पर अपनी नन्ही से जान इस्माइल को, अपने बेटे को अल्लाह के हुक्म पर चिटियल मैदान में छोड़ करके आ गए। और मेरी प्यारी ख़वातीन, माँ बहनों, ज़रा सोचो तो सही, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की 86 साल की उम्र हो चुकी है, 80 और 86 साल की उम्र हो चुकी है। आपके यहाँ अभी तक कोई बेटा नहीं, कोई बेटी नहीं, कोई औलाद नहीं, कोई खिलौना नहीं। खुदा की कसम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम की 86 बरस की उम्र आ गई, और उम्र के अंदर, इस उम्र में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की, ऐ परवरदिगार आलम और मेरे पालनहार, तू मुझे एक खिलौना दे दे, तू मुझे एक नेक बेटा दे दे। वक़ाल या बुनैया या फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह से दुआ की है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन। ऐ परवरदिगार आलम, तू मुझे कोई नेक बेटा अता फरमा दे, कोई तू मुझे नेक औलाद अता फरमा दे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल कर ली। अरे इब्राहीम हो और उसकी दुआ हो, अल्लाह कैसे रद्द कर सकते हैं? अपने दोस्त की दुआ कैसे रद्द कर सकते हैं? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, और मेरे खलील, मैंने तुम्हारी दुआ को कबूल कर लिया, मैंने तुम्हारी दुआ को मंजूर कर लिया। फबश्शरनाहु बिग़ुलामिन हलीम। अल्लाह फरमाते हैं, मैं तुम्हें नेक हिल्म बुर्दुबार बेटा अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे खलील, मैं तुझे बेटा ही नहीं बल्कि नेक बेटा अता फरमाऊंगा।
बुर्दबार बेटा अता फरमाऊंगा। क्यों? इसलिए कि औलाद हो नेक ना हो तो बड़ी परेशानी की बात है, औलाद हो फर्मा बरदार ना हो बड़ी परेशानी की बात है, औलाद ऐसी हो जो फर्मा बरदार हो, ताबेदार हो। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, और मेरे इब्राहिम मैं तुम्हें नेक बेटा अता फरमाऊंगा। फबश्शरना बिगुलामिन हलीम, हलीम तुम्हें इल्म बुर्दबार बेटा अता फरमाऊंगा। अल्लाह ने बेटा अता फरमा दिया, और बेटा अता फरमाने के कुछ ही दिनों बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म आ जाता है, और मेरे इब्राहिम तुम अपने इस लख्ते जिगर नूरे नज़र नन्ही सी जान को और अपनी बीवी हाजरा को ऐसी जगह छोड़ कर आओ, ऐसी जगह छोड़ कर आओ कि इंसान तो इंसान कोई परिंदा तक नजर ना आए, कोई दरख्त नजर ना आए, चिटियल मैदान ही मैदान हो, ऐसी जगह पर छोड़ करके आओ। आप हजरात सोचिए मेरी माँ बहनों, औलाद से कितना प्यार होता है, कितनी मोहब्बत होती है, और इतने दिनों के बाद अगर अल्लाह औलाद अता फरमाए तो कितनी मोहब्बत होगी। लेकिन अल्लाह की मोहब्बत के मुकाबले में औलाद की मोहब्बत को कुर्बान कर दिया हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम फ़ौरन अपने नूरे नज़र लख्ती जिगर नन्ही सी जान इस्माईल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम को और अपनी बीवी हाजरा को चिटियल मैदान में छोड़ करके आते हैं। और जिस वक्त छोड़ करके चलते हैं, हजरत हाजरा ने दामन पकड़ लिया, कुर्ता पकड़ लिया, खलील का, ओ इब्राहिम खलीलुल्लाह तुम हमें किसके सहारे पर छोड़ करके जा रहे हो? यहाँ चिटियल मैदान है, कुछ भी नजर नहीं आता। और इब्राहिम सोचो तो सही, हमारा क्या कसूर है, हमारे क्या गलती है, अपने नूरे नजर की तरफ को तो देखो, अरे मेरी तरफ नहीं, कम अज कम हो इस नन्ही सी जान की तरफ को तो देख लीजिए, किसके सहारे पर छोड़ते हो, यहाँ कौन हमारी देखभाल करेगा? दामन पकड़ लिया इब्राहिम खलीलुल्लाह का। हजरत इब्राहिम खामोश है, जबान से कुछ भी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं कहते, नीचे निगाह किए हुए हैं। हजरत हाजरा बोल रही है, जबान से इब्राहिम कुछ नहीं बोलते। हजरत हाजरा बार बार मालूम करती है, लेकिन इब्राहिम कुछ भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। मेरी माओ बहनों, नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपनी जबान नहीं चला सकता, नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर अपने होठ नहीं हिला सकता। अल्लाह ने पहले हुक्म दिया था, दे दिया था, इब्राहिम बोलना नहीं, कुछ भी नहीं कहना, बस छोड़कर चले आना सिर्फ। हजरत हाजरा ने फिर मालूम कर लिया, और मेरे प्यारे शौहर, मेरे खलील, अच्छा मुझे तुम इतना बता दो, इतना तो बता दोगे, क्या हमें छोड़ने के लिए अल्लाह की तरफ से हुक्म है? अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया इस बात का? बस हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने थोड़ा सा सर हिलाया, जबान से फिर भी नहीं बोले, थोड़ा सा सर हिलाया और बताया कि हाँ। सर हिलाने का मतलब ये, फौरन हजरत हाजरा ने इब्राहिम का दामन छोड़ दिया, खलीलुल्लाह का दामन छोड़ दिया, और यूं का चलो फिर तो सही है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो हम तुमसे कुछ नहीं कहते, अब हम जाने या हमारा खुदा जाने।
वाक़या बहुत लंबा है और वक्त भी इतना सारा नहीं है जो मुकम्मल तरीक़े से पूरा मैं उसको बयान कर सकूं। थोड़ी थोड़ी झलकियाँ मैं आपके सामने डाल रहा हूँ। कुर्बानी के मसाइल भी अभी बयान करने बाकी है। क्या कुर्बानी के मसाइल हैं, जानवर कैसा हो, जानवर के अंदर कितने हिस्सेदार होने चाहिए, हमारी कुर्बानी कब ख़राब हो जाती है, कब ज़ाय हो जाती है, ये सारे मसाइल आपके सामने रूबरू होने हैं। मैं सोच रहा हूँ इतने से तंग वक्त के अंदर में क्या क्या आप हज़रात के सामने बयान करूँगा। और अब जुमरात भी कोई और नहीं आनी, आज जुमरात है। इंशाअल्लाह ताला एक हफ्ता बाद आज ही के दिन इंशाअल्लाह ताला कुर्बानी वाला अमल होगा। तो हमें कम अज़ कम पता तो चले कि किसके सदक़े में हमें ये कुर्बानी वाला अमल मिला, क्या वजह बनी, किस वजह से हम जानवरों को कुर्बान करते हैं। मैं उसी इब्तिदा से लेकर के आ रहा हूँ, उसी को ही बता रहा हूँ कब से ये कुर्बानी वाला अमल शुरू हुआ। अब इंशाअल्लाह ताला वहीं पर मैं पहुँच रहा हूँ कि अब इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम की उम्र शरीफ 7 बरस की हो चुकी है। आप हज़रात को मालूम है कि 7 बरस की उम्र ही क्या होती है, 7 साल का बच्चा ही क्या होता है, उसको क्या अकल होती है, क्या शऊर होता है। आपके यहाँ बच्चे होंगे 7 बरस के, 7 साल के, 10 साल के, आपको पता चलेगा कि 7 बरस की जान क्या होती है। और वो भी इकलौता बेटा है, तने तना ये सिर्फ एक औलाद हुई है मेरी माओ बहनों। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी तारीख को ख्वाब के अंदर हुक्म दिया। अगर अल्लाह चाहते तो बराए रास्त भी कह सकते थे, लेकिन ये डबल इब्राहिम का इम्तिहान है, डबल हज़रत इब्राहिम की आजमाइश है। क्यों? इसलिए कि ख्वाब है, ख्वाब डायरेक्ट हुक्म नहीं दिया, बल्कि ख्वाब के अंदर हुक्म दिया है। दिल के अंदर हज़रत अल्लाह जानना चाहते थे कि मेरा इब्राहिम कितने पानी में है, मुझसे कितना प्यार है। क्यों? हम तरह के लोग होते जैसे हम हैं तो हम तो न जाने कितनी तावीलात निकाल लेते और सोचते अरे ये तो ख्वाब की बातें हैं, और ये कोई अक्लमंदी की बात तो नहीं है कि ख्वाब ही से अपने बेटे को कुर्बान कर दे। लेकिन वो इब्राहिम थे, अल्लाह के दोस्त थे। फ़ौरन सुबह हो गई, फ़ौरन सुबह को अपनी बीवी हाजरा से कहने लगे, और बीवी तुम इस नूरे नज़र को, अपने लख्ते जिगर को, हज़रत इस्माइल को नहला धुला कर तैयार कर देना, नए कपड़े पहना देना। क्यों? इसलिए कि हम तुम्हारे नूरे नज़र लख्ते जिगर को अपने दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाएंगे। फ़ौरन हज़रत हाजरा ने हुक्म सुनते ही अपने नूरी नज़र लख्ते जिगर को अपने हाथों से नहलाया, अपने हाथों से कपड़े पहनाए, अपने हाथों से नूरे नज़र के सर में कंघी भी की, सुरमा भी लगाया, नए कपड़े भी पहनाए, और नए कपड़े पहना करके हज़रत इब्राहिम के हाथ में उंगली दे दी और उनके हाथ में हाथ दे दिया। हज़रत हाजरा रुख़्सत कर रही है, हज़रत हाजरा को कुछ भी मालूम नहीं है कि नूरे नज़र लख्ते जिगर के साथ में अब क्या होने वाला है, अब क्या होएगा।
हजरत हाजरा से सिर्फ इतना कहा है कि बीवी इसको तैयार कर देना, हम इसको अपने दोस्त से मिलवाने के लिए ले जाएंगे। और दोस्त तो थे अल्लाह, दोस्त तो अल्लाह थे ना, झूठ तो नहीं है। कभी सोचने लगो कि इब्राहिम ने झूठ बोल दे, नऊजुबिल्लाह, झूठ नहीं, अल्लाह के दोस्त थे, हकीकी दोस्त थे। क्या मुकाम मर्तबा है उस शख्सियत का कि जिसके दोस्त परवरदिगार आलम अल्लाह, और दोस्त के बेटे की कुर्बानी मांग रहा है। नूरे नजर लगती जिगर की उंगली पकड़कर हजरत इब्राहिम अपने साथ लेकर के चलने लगते हैं। शैतान को बड़ी परेशानी हुई, शैतान बड़ा घबराया और सोचने लगा अरे इब्राहिम अपने बेटे को ही कुर्बान करने के लिए तैयार हो गया। अगर ऐसा हो गया तो ये मुसलमान लोग, ये मुसलमान उम्मत, ये मुसलमान अल्लाह के कितने कुर्ब को पहुंच जाएंगे, अल्लाह के कितने करीब हो जाएंगे कि अल्लाह के एक हुक्म पर अपने बेटों को कुर्बान कर डालेंगे। शैतान को ये बात हज़म ना हुई और शैतान को ये बात अच्छी ना लगी, फौरन भागा हजरत हाजरा के पास जाता है। बड़ा दुर्वेश और बुजुर्ग की शक्ल में हजरत हाजरा के पास जाता और जाकर यूं कहता है कि हाजरा, आज तुमने अपने नूरे नज़र लगती जिगर को नहला धुलाकर तैयार करके दुल्हा बनाकर आज तुमने कहाँ भेजा है? हजरत हाजरा कहने लगी कि उनके वालिद मोहतरम कह रहे थे कि दोस्त से मिलवाने जाना है, दोस्त से मिलवाने के लिए ले गए। फौरन शैतान कहने लगा, ओ हाजरा, नहीं बल्कि ऐसा नहीं है, आज तुम्हारे नूरे नजर, तुम्हारा लगती जिगर कुर्बान हो जाएगा। आज से तुम अपने नूरे नजर को देख ना पाओगी, देख ना सकोगी। आज से तुम्हारा नूरे नजर तुमसे रुखसत हो जाएगा। इब्राहिम तो उसको कुर्बान करने के लिए लेकर के गए हैं। हजरत हाजरा ने शैतान की तरफ को देखा और कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दे? और अकल भी इस बात की गवाही नहीं देती कि कोई बाप, दरिंदा सिफत इंसान अगर कोई अपने बेटे को कुर्बान कर दे, दरिंदा तो वो हो सकता है, बाप नहीं हो सकता। अगर आज के दौर में कोई अपने हाथों से अपनी औलाद को कुर्बान करे तो वो बाप नहीं हो सकता, दरिंदा है, वो दरिंदा होगा, वो मां नहीं होगी, दरिंदगी उसके अंदर होगी। तो इसलिए मां कह रही है, हाजरा फरमा रही है, ऐसे कैसे हो सकता है कि एक बाप अपने सगे बेटे को कुर्बान कर दे? अब यह शैतान सच बोलने पर मजबूर हो गया, सच उगलना पड़ा, सच बोलना पड़ा और यूं कहा कि हाजरा नाना, बल्कि ऐसा अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनको हुक्म दिया है, उनको ख्वाब में हुक्म दिया है और उनकी कुर्बानी मांगी है। जाओ जल्दी जाके छुड़ा लाओ, किसको बेटा क्या करोगी? और देखो तो सही कितना हसीन है, कितना जमील है, कितना खूबसूरत सा चेहरा है। जाओ जल्दी चली जाओ, अरे रो रो कर अपने नूरे नजर को इब्राहिम से छुड़ा लाओ। फौरन हजरत हाजरा ने कहा, ओ बदबख्त, तू तो मुझे शैतान मालूम होता है, जा चला जा, मेरे सामने से दूर हो जा, मेरी नजरों से ओझल हो जा। अगर अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे नूरे नजर की कुर्बानी मांगता है, तो मैं कितनी खुशकिस्मत मां हूं कि मेरे बेटे की
कुर्बानी अल्लाह मांगे। अरे एक ही बेटा नहीं, अगर इस्माइल जैसे 1000 बेटे भी होते, हजारों बेटों को मैं बारगाह इलाही में कुर्बान कर डालती। और अब अपना दामन फैला करके कहने लगी, हजरत हाजरा और इब्राहिम तुम मुझे औरत जात समझ कर घर पर छोड़ करके चले गए, तुम भी मुझे अपने साथ लेकर के चलते। जिस वक्त तुम मेरे नूरे नजर लगते जिगर के गले पर छुरी चलाते, तो मैं भी झोली फैला करूं अपने रब से कबूलियत की दुआ मांगती। आई मेरी कैसी खुशकिस्मती कि तुम मेरे नूरे नजर को ले गए और मुझे घर पर के छोड़ कर चले गए। और इब्राहिम तुमने तो ये अच्छा ना किया। शैतान वहां से भागा, नाकाम होकर, नाकाम हुआ शैतान वहां से और फौरन भागा 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 वहां पर पहुंच गया जहां पर हजरत इब्राहिम अपने नूरे नजर की नर्म नाजुक उंगली को पकड़ करके चल रहे हैं। और एक बच्चों वाली शक्ल बनाकर हजरत इस्माइल के पास चलने लगा और कान में को यूं कहा कि कहां जा रहे हो? कि मेरे वालिद मोहतरम मुझे अपने दोस्त से मिलवाने ले जा रहे हैं। कि दोस्त से मिलवाने नहीं ले जा रहे, कि और कि तुम्हें कुर्बान करेंगे, तुम्हारा गला काटेंगे, तुम्हें ज़िबा करेंगे। तो इस्माइल ने भी वही जवाब दिया जो उनकी वालिदा ने जवाब दिया था, हजरत हाजरा ने, कि भला ऐसे कैसे हो सकता है कि कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान कर दे। यहां भी शैतान ने सच बोला और कहा कि हाँ हाँ अल्लाह का हुक्म हुआ है। कि अच्छा, अगर अल्लाह का हुक्म है तो ऐसी ऐसी 100 जाने भी अल्लाह की राह में कुर्बान है। यहां से भी शैतान नाकाम हुआ, कुछ ना चल सकी। उसके बाद डायरेक्ट हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम से कहने लगा, और इब्राहिम सिर्फ एक ख्वाब की वजह से तुम नूरे नजर को कुर्बान करने के लिए चल दिए। ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं है, ये कोई दानिशमंदी की बात नहीं है। अरे जरा नूरे नजर के चेहरे को तो देखो, चेहरे को देखते ही प्यारा इस भोली सी सूरत की तरफ को देखो तो सही, जरा रहम तो खाओ। तुम इसको कुर्बान ना करो, इसकी कुर्बानी ना दो, इसके बदले तुम दूसरे जानवरों की कुर्बानी दे दो, अल्लाह की राह में खैरात कर दो, सदका कर दो, लेकिन इस्माइल को बचा लो। इतनी मुद्दतों के बाद, हसरतों के बाद, आरज़ू के बाद, इतनी लंबी उम्र में अल्लाह ने तुम्हें एक बेटा अता फरमाया, अल्लाह ने तुम्हें एक औलाद दी। अगर कुर्बान तुमने कर दिया, तुम किसको बेटा बेटा कहा करोगे और कौन तुम्हें अब्बू अब्बू कहा करेगा? हजरत इब्राहिम कहने लगे, और शैतान मरदूद दूर हो जा, यहाँ से चला जा, मेरी नजरों के सामने से अल्लाह के हुक्म पूरा करने में देर हो रही है और तू रुकावट बन रहा है। यहां से भी शैतान भागा और आगे रास्ते में 3 मरतबा ये रुकावट बना है, आगे नहीं बढ़ने देता इब्राहिम को। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु व तस्लीम को अल्लाह की तरफ से हुक्म आया को इब्राहिम यहीं से तुम 7 कंकरियां उठाओ और इस मरदूद के मारो।
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने 7 कंकरियाँ उठाई मरदूत के मारी, फिर आगे रास्ता रोक लिया, फिर 7 कंकरियाँ उठाई उस मरदूत के मारी, फिर आगे और रास्ता रोका, हज़रत इब्राहीम ने फिर 7 कंकरियाँ उठाई और मरदूत को के मारी। इसी वजह से आज तक हुज्जाज इज़ाम भी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम के इस तरीक़े पर अमल करते हैं बराबर। यही अमल जारी है और अल्लाह ने फरमा दिया, और मेरे हुज्जाज इज़ाम हो, जब तक तुम मेरे इब्राहीम की तरह 7 कंकरियाँ मार करके नहीं दिखाओगे, उस वक्त तक मुझे तुम्हारा हज मकबूल नहीं है। क़यामत तक जितने भी हुज्जाजी इज़ाम आएंगे और जितने भी हज बैतुल्लाह के लिए आएंगे, उनको हुक्म है कि जान हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलातु व तस्लीम को कुर्बान करने के लिए जा रहे थे और ये रास्ते में रुकावट बन गया था, तो अल्लाह के हुक्म से हज़रत इब्राहीम ने 7 कंकरियाँ मारी थी। तो आज तक और क़यामत तक जितने भी हुज्जाज इज़ाम हर साल आएंगे, उनको हुक्म है कि तुम भी मेरे इब्राहीम की तरह 7 कंकरियाँ मारो। तो लिहाजा आज भी वहाँ 3 जमरात खड़े हैं, 3 सुतून खड़े हैं उन्हीं जगहों पर। ये कोई किस्से कहानी नहीं है, सच्चाई है। कुरान के अंदर पूरा वाक़या बयान है, अहादीस के अंदर पूरा वाक़या बयान फरमा दी। ये कोई किस्से कहानी नहीं, सच्ची बात है। और सच्चाई वो 3 जमरात दे रहे हैं, 3 शैतान दे रहे हैं जो वहाँ पर खड़े हैं, हर वक्त खड़े हैं, 24 घंटे वहाँ पर खड़े रहते हैं और साल के 12 महीने वहीं पर खड़े हैं। और जब भी हज का मौसम आता है, हज का वक्त आता है, तो उन्हीं 3 जमरात पर हुज्जाज इज़ाम को हुक्म होता है कि तुम भी इनके कंकरियाँ मारो, वरना तुम्हारा हज नाक़िस है, मुकम्मल नहीं है। लिहाजा अब इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम अपने नूरे नज़र, लख्ते जिगर, नन्ही सी जान हज़रत इस्माईल को मिना के मैदान में लेकर के पहुँच जाते हैं। और अब मिना के मैदान में पहुँचे, बाप बेटे की गुफ्तगू हुई है, बाप बेटे के मशवरे हुए हैं। और मशवरे भी इसलिए नहीं कि इस्माईल ने अगर मना कर दिया तो मैं अपने बेटे को कुर्बान करने से अलग हो जाऊंगा, बाज आ जाऊंगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं, बल्कि इब्राहीम भी देखना चाहते थे कि ये मेरा नूरे नज़र, लगते जिगर कितने पानी में आए। यहाँ भी बेटे का इम्तिहान हो रहा है, इब्राहीम खलीलुल्लाह अपने बेटे का इम्तिहान ले रहे हैं, बातचीत हो रही है। उसी बातचीत को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने कलाम इलाही के अंदर बयान फरमाया है। इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया, या बुनैया इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। इब्राहीम ने यूँ कहा, ओ मेरे बेटे और मेरी नन्ही सी जान और मेरे नूरे नज़र और मेरे लफ्ते जिगर, मैंने ख्वाब के अंदर देखा है कि मैंने अपने हाथों को तेरे खून में रंगे हैं और मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। फंज़ुर माज़ा तरा, और मेरे बेटे अब बता तेरी क्या मर्जी है, तेरा क्या ख्याल है, तेरा क्या प्रोग्राम है। फौरन बेटा कहने लगा, या अबतिफुअल मा तुमर, अब्बा जान जो आपको हुक्म मिला है इसमें देर ना कीजिए, फौरन उस अमल को कर गुजरिए
जिस वक्त तुम मुझे राह खुदा में लिटाओगे, कुर्बानी के लिए लिटाओगे, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, उस वक्त तुम मुझे सब्र करने वालों में पाओगे। मैं सब्र करूँगा, मैं खुशी महसूस करूँगा उस वक्त जबकि तुम मेरे गले के ऊपर छुरी चलाओगे। लेकिन वालिदे मोहतरम, बुजुर्गवार, 2-3 तजवीज़ें मैं तुम्हें देता हूँ, इस वक्त तुम ज़रा उन पर अमल करो। अगर सही हो तुम उनको कबूल कर लो। पहली तजवीज़ तो मेरी ये है, अब्बू जान हो, मेरे वालिदे मोहतरम, जब तुम कुर्बान करने के लिए लिटाओ तो मुझे सीधा ना लिटाना, मुझे उल्टा लिटाना, मेरे चेहरे को ज़मीन की तरफ को करना। क्यों? इसलिए कि मैं तुम्हारा बेटा हूँ, आप मेरे बाप हैं, मैं तुम्हारे ज़मीर की आवाज़ हूँ। बाप बेटे के चेहरे को देखेगा, बेटा बाप के चेहरे को देखेगा। कहीं ऐसा ना हो जिस वक्त तुम मुझे कुर्बान करो मेरी मोहब्बत तुम्हें आ जाए, फितरी मोहब्बत जोश में आ जाए और तुम मुझे कुर्बान करने से बीच में रुक जाओ तो तुम मुझे सीधा न लिटाना बल्कि उल्टा लिटाना। इस बात को भी कुरान ने बयान फरमाया, जो इस्माइल कह रहे हैं कि मुझे सीधा ना लिटाना उल्टा लिटाना, कुरान ने बयान फरमाया क़द सद्दक़तर रुया, मेरे वालिदे मोहतरम तुम मुझे सीधा ना लिटाना बल्कि उल्टा लिटाना। और दूसरी तजवीज़ मेरी ये है कि वालिदे मोहतरम तुम अपनी आंखों पर पट्टी बांध लेना। क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो तुम मेरे जिस्म को देखोगे, आप मेरे वालिद, मैं आपका बेटा हूँ, मैं आपकी ज़मीर की आवाज़ हूँ, पितरी मोहब्बत जोश में आएगी, आंखों से पट्टी बंधी हुई होगी तो आप मुझे देख नहीं पाएंगे। फौरन मेरे गले के ऊपर जोर जोर से छुरी चला देना। सुभान अल्लाह, कितना फर्मा बरदार बेटा होगा, कितना ताबेदार बेटा होगा। और आखिर तो इस्माइल अलैहिस्सलात व तस्लीम ने हद कर दी। आखिर में आखिरी बात क्या कही? अब्बू जान, जिस वक्त तुम मुझे राह खुदा में लिटाने लगो तो मेरे हाथ पांव रस्सियों से ज़रा कस कर के बांध देना। क्यों बेटा, क्यों? इसलिए कि कहीं ऐसा ना हो जब मेरा गला कटेगा मेरे हाथ पांव हिलेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पांव आपको लग जाए, आपकी बेअदबी ना हो जाए। सुभान अल्लाह, क्या कहने, कुर्बान होते होते इस्माइल बाप की बेअदबी नहीं कर रहे हैं, आज हम बाप के जूते मार रहे हैं। माँ को बुरा भला कह रहे हैं, बाप को बुरा भला कह रहे हैं। और यहाँ देखो नन्ही सी जान है, 7 बरस की उम्र है, और 7 बरस की उम्र क्या कह रही है कि मेरे हाथ पांव जरा कसकर के बांध देना। कहिए जब ये मेरा गला कटेगा ये पैर तड़पेंगे, इधर उधर को होंगे, हिलेंगे, और कहीं ऐसा ना हो हिलते हुए ये आपको ना लग जाए तो मैं हलाक हो जाऊंगा। कितनी बड़ी बात कही है। और आखिर में यह कहा, है मेरे वालिदे मोहतरम तुम मेरे इस कुर्ते को ले जा करके मेरी वालिदा को दे देना, जब भी मैं उनको याद आया करूँगा तो वो मेरे कुर्ते को देख करके अपने दिल को बहला लिया करेंगी। जब भी मैं उनको याद आया करूँगा और उनसे कह देना अब मैं हमेशा हमेशा के लिए उनको पहुंचा करके आ गया, तुम्हारे नूरे नज़र लगते जिगर को हमेशा हमेशा के लिए पहुंचा दिया। अब तुम इस कुर्ते को देख करके अपने दिल को बहला लेना।
वालिद मोहतरम हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम ने कहा, बेटा ठीक है, मैं तुम्हारी सारी बातों को मानूंगा, सारी बातों को तस्लीम करूंगा, ठीक है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम ने अपने नूर नज़र लखते जिगर को राह खुदा में लिटा दिया, हाथ पाँव भी बांध दिए गए और आँखों से पट्टी भी बांध ली। क्या समा होगा उस वक्त, अरे जंगल ने कौन सा मंजर देखा होगा, आसमान ने क्या मंजर देखा होगा। आसमान के अंदर कोहराम मच गया, आसमान के अंदर हर फरिश्ता रोने लगा और कहने लगा, बारीला ये क्या होने लगा है। जंगल के अंदर एक बाप अपने बेटे को ज़िबा करने लगा है। अल्लाह ने फरमाया, ओ मेरे फरिश्तों तुम खामोश रहो, तुम नहीं जानते जो मैं जानता हूँ। मेरी कुदरत के करिश्मे और मेरी कुदरत के तमाशे देखते जाओ क्या होता है। लिहाजा हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलात व तस्लीम को राह खुदा में लिटा दिया और हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलात व तस्लीम ने छुरी चलानी शुरू कर दी, छुरी चलानी शुरू कर दी। अल्लाह अकबर कह कर के छुरी चला रहे हैं। लेकिन छुरी गला नहीं काटती इब्राहीम का। क्यों? अल्लाह की तरफ से आवाज आ गई, ओ छुरी खबरदार, इस्माईल का एक रूंगटा भी कट ना पाए। अल्लाह की तरफ से आवाज़ है। छुरी मजबूर हो गई, अब क्या करे, छुरी मजबूर हो गई। अल्लाह का हुक्म आ गया। हल इस्माईल कह रहे हैं, अब्बू जान क्या तुम्हें मेरी मोहब्बत आ गई, तुम मुझे कुर्बान क्यों नहीं कर रहे हैं। अल्लाह के हुक्म में देर हो रही है, क्या बात है, तुम्हारे हाथ क्यों रुक गए, मेरा गला तो नहीं कट रहा है। हज़रत इब्राहीम कहने लगे, ओ मेरे बेटे मैं तो छुरी चला रहा हूँ लेकिन ये काटती नहीं। हज़रत इब्राहीम कहने लगे, हज़रत इस्माईल कहने लगे, अब्बू जान ज़रा ठहरिए, मेरे हाथ पाँव खोल दीजिए, मुझे सीधा लिटा दीजिए और आप अपने आँखों की पट्टी खोल दीजिए, कहीं अल्लाह को ये हमारा हीला बनाया हुआ पसंद आया हो, अल्लाह को ये बात मंजूर हो। बाप बेटे के चेहरे को देखे और बेटा बाप के चेहरे को देखे और देखते ही देखते अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी कुर्बानी मांगना चाहता हो। लिहाजा हाथ पाँव खोल दिए गए, आंखों से पट्टी खोल दी गई, सीधा लिटा दिया गया। फिर दोबारा छुरी चलाते हैं लेकिन छुरी काम नहीं करती, इस्माईल का एक रूंगटा भी नहीं काटती। हर इस्माईल कहने लगे, अब्बू क्या हो रहा है, मेरा गला तो नहीं कट रहा है, क्या बात हो रही है। मैं तुम्हें एक मशवरा देता हूँ, मशवरा ये है कि छुरी की नोक को तुम मेरे गले के ऊपर रख दो और अपनी नबूवत का पूरा जोर छुरी के ऊपर डाल दो, शायद मैं इस तरीके से कुर्बान हो जाऊंगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने छुरी की नोक को हज़रत इस्माईल के गले के ऊपर रखी और पूरा जोर डाल दिया। खुदा की कसम छुरी की नोक तो मुड़ गई लेकिन अंदर को नहीं गई। अब अल्लाह की तरफ से भी आवाज़ आ गई, फलम्मा अस्लमा वतल्लहू लिलजबीन वनादैनाहू अय्या इब्राहीम। बस ओ इब्राहीम तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए, 100% तुम इम्तिहान में कामयाब हो गए। बस हम तुम्हें देखना चाहते थे, तुम्हारा इम्तिहान लेना चाहते थे। तुम्हारा बेटा भी इम्तिहान में कामयाब, तुम भी इम्तिहान में कामयाब। वफ़दैनाहू बिज़िब्हिन अज़ीम।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिब्रील के ज़रिए जन्नत का पला हुआ दुम्बा ला करके हज़रत इब्राहीम को दिया है, लो तुम इसको कुर्बान करो और इसकी कुर्बानी दो। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जन्नत के पले हुए दुम्बे को ज़िबा किया, उसकी कुर्बानी दी। लिहाजा आज से ये कुर्बानी का आगाज़ हो गया, कुर्बानी की शुरुआत हो गई। उस दिन से लेकर आज तक बराबर वही कुर्बानी वाला अमल हो रहा है। और जिस वक्त तुम कुर्बानी करो उस वक्त भी तुम यही हज़रत इब्राहीम हज़रत इस्माइल का वाक़या अपने जहन के अंदर लाया करो कि ये वही दिन है कि एक दिन इब्राहीम अपने नूरे नज़र लगते जिगर नन्ही सी जान हज़रत इस्माइल के गले पर छुरी चला रहे थे। आज हम अपने जानवरों के गले के ऊपर छुरी चला रहे हैं। अल्लाह फरमाते हैं जो भी कुर्बानी करते हैं जज़ा बदला सवाब मैं उतना ही अता फरमाता हूँ जितना सवाब मैंने इब्राहीम को इस्माइल की कुर्बानी पर दिया था। ये इतना महबूब अमल है, इतना मकबूल अमल है। मेरी माओ बहनों, जब वो वक्त आए खुश दिली के साथ तुम कुर्बानी करो। मैं कुर्बानी के मसाइल बयान करना चाहता था लेकिन वक्त इतना नहीं है, वक्त मेरा पूरा हो चुका है, मुकम्मल हो चुका है। अज़ान